जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर निरंतर क्लास 10th की वीडियो डाली जा रही हैं और तैयारी कराई जा रही है, जिससे कि आपके पेपर जो है 18 फरवरी से होने वाले हैं, उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। तो हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बार बार पेपर में आने वाले प्रश्न को लेके आए हैं और यह वीडियो जो है पार्ट 2 है। सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 कल डल चुका है और अगर आपने नहीं देखा हो तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं और उसको ज़रूर देखेंगे। और सभी साथियों को शेयर करें और चैनल पर जो भी साथी पहली बार देख रहे हैं, जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी को शेयर कर दें। अपने जितने भी क्लास 10th के जितने भी ग्रुप हैं उन सब में भेज दें इस वीडियो का लिंक को, और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर और फेसबुक वगैरह सब पर लगा लें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए ना मोटिवेशन का काम करता है और इसीलिए हम आपको अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको कम समय में उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी साल तैयारी की है। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं कि पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे, तब तक आपकी तैयारी जो है वो कमज़ोर रहेगी। तो इसी तैयारी को इसी के लिए, आपकी तैयारी में धार लाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आपके लिए बार बार जो प्रश्न जो रिपीट होते हैं और पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं, उसी के लिए हम ये सीरीज लाए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम फटाफट। तो पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो ये कल पहला पार्ट हमने बनाया था, तो उसमें आया था कि बिस्मार्क जो थे, इन्होंने जो है जर्मन की क्रांति का एकीकरण किया था, ठीक है। तो ये जो है बिस्मार्क जो है एकीकरण जर्मन से संबंधित है, और जर्मन का एकीकरण जो हुआ था वो भी हमने बताया है कि 18 जनवरी 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक्सप्लेन ध्यान से सुनना है और कॉपी पेंसिल से लिखना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और यह जो हत्याकांड हुआ था वो पंजाब के अमृत शहर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, अमृत शहर में हुआ था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस जगह हुआ था, पंजाब के अमृत शहर में। और मैं आपको बता दूं, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। वहाँ पर बैसाखी का दिन था, सभी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, लगभग 30,000 की भीड़ थी वहाँ पर। और 30,000 की भीड़ पर जो वहाँ का जो अधिकारी था जनरल डायर, उसने गोली चलाई, और गोली चलाने का आदेश दिया था वो माइकल ओ डायर ने दिया था, जिसको हमारे देश के जाबाज ऊधम सिंह ने 1940 में उसे मार गिराया था लंदन में जाकर के। तो आपको ध्यान रखना। तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी। तो देखो कल एक क्वेश्चन आया था विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने उस समय बताया था। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कट कट करके बिल्कुल ना देखें, और देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो बिल्कुल मत देखो, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। अच्छे नंबर लाने तो हर बात का एक्सपीरियंस सुनना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा था विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स के घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी जुलाई 1944 में। तो उसी समय पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना हुई 1944 में। और इसके बाद ये भी पूछा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। लिख लेना कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति। तो देखो ये कल भी प्रश्न था सेम, तो ये रिपीट होने वाले प्रश्न होते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। तो ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन किसने किया था। तो देखो ये भी बहुत बार रिपीट होता है। तो केसरी का जो प्रकाशन किया था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ध्यान रखना, इन्होंने 2 पत्रिकाएं, 2 समाचार पत्र निकाले। एक तो केसरी, तो केसरी की भाषा भी पूछी जा सकती है। जो केसरी की जो भाषा थी बच्चों लिख लेना मराठी भाषा में, ठीक है। इनकी जो मराठी भाषा थी, क्योंकि ये मराठी थे, बाल गंगाधर तिलक। और एक और इनका जो समाचार पत्र था उसको भी लिख लेना मराठी। कौन सा, मराठी।
तो मराठी जो था वो अंग्रेजी में था। किस में था? अंग्रेजी में। ध्यान रखेंगे। तो 2 समाचार पत्र कौन से थे बालगंगाधर तिलक के? एक तो केसरी जो कि मराठी में था, और एक मराठी जो था वो अंग्रेजी में था। तो देखो सिंपल है, तो मराठी अंग्रेजी में तो नहीं होगा, सॉरी मराठी जो मराठी भाषा में तो होगा नहीं, अंग्रेजी में, तो केसरी किस में हो जाएगा? मराठी में हो जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हो। और बाल गंगाधर तिलक वही हैं जिन्होंने नारा दिया था कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जात के आधार पर हुआ था? तो वह देश अभागा हमारा देश ही है, जिसे हम भारत कहते हैं। ठीक है, और इसका जो विभाजन हुआ था धर्म और जात के आधार पर वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहाँ पर धर्म और जात के आधार पर बच्चे माता पिता घर वालों से अपनी ज़मीन से बिछड़ गए थे, और उस समय बहुत दर्दनाक घटना हुई थी 14 अगस्त की रात को, जो धर्म और जात के आधार पर बांटा गया था हमारा देश, जिसमें जो कि पाकिस्तान जो है वो उसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त को। ठीक है, और अब एक बिल और है UGC, इसमें भी भारत को जो है बांटा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला कह रहा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो देखो पिछले सेट में भी ये प्रश्न था, तो इस सेट में भी है। तो देखो ये रिपीटेड प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी जो है क्या है? राजभाषा, आप जानते हो। और राजभाषा का दर्जा कब मिला था? मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। तो याद रखो 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया था, लिख लेना। और इसीलिए 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी का विचार था, महात्मा गांधी का क्या विचार था? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो इनका विचार था कि धर्म जो है राजनीति में शामिल होता है, इसे कभी अलग नहीं कर सकते हैं, यही विचार था। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और ये भी बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखता है। बी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक। सी कह रहा है साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर जो है डी सही होगा। ये यानी इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे। इसके लिए आप लिख लेना इन प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? तो देखो लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? तो पारदर्शी होना चाहिए, वैध होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, लिख लेना। अगला प्रश्न 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से हरा सोना किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों जो हरा सोना कहते हैं वैसे तो बांस को बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है अगली बार में भी कि हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को। तो यहाँ बांस ऑप्शन में नहीं, तो हरे पेड़ पौधे इसका आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो देखो हमारी जो पृथ्वी है ना, हम जिस पर रहते हैं ना, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 71% जो है वो पानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा सकता है। और 29% जो है स्थल है। क्या है? स्थल, यानी जमीन जिस पर हम रह रहे हैं। ठीक है, स्थल। 71% क्या? पानी। अब आपको ध्यान में रखना है कि 71% में से 97.2% जो है वो पानी जो है खारा पानी है। कैसा पानी है प्यारे बच्चों? खारा, यानी समुद्री पानी कहेंगे इसे। क्या बोलेंगे? समुद्री या महासागर का पानी। और बच्चा 2.5% आपसे पूछा सकता है ये पानी मीठा पानी है और यही पीने के योग्य है, जो नदी और ग्लेशियर और झील वगैरह में है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, लिख लेना। तो इसीलिए इसमें पूछा गया है कि समुद्र में कितना है, तो 97 है। और नदियों का पानी, ग्लेशियर का पानी पूछता तो उसका 2.5% है, या पीने योग्य पानी कितना है, तो 2.5% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहें और सभी को शेयर कर दें। मेरे कहने से सबको शेयर कर दो आप। देखो आप शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, जिससे और मैं और अच्छे से कंटेंट डालूंगा हर सब्जेक्ट का। क्योंकि देखो अभी 2-3 घंटे पहले हिंदी के मैंने सेकंड वीडियो डाल दी है, बार बार प्रश्न पूछने वाली जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ।
और जिसमें पिछले साल के क्वेश्चंस ला के और आने वाले प्रश्न जो भी मैं बताता हूँ उनको ध्यान में रख करके मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना ध्यान से और सबको शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए 13वां प्रश्न कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि लौह अयस्क कैसा है, तो यह है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय किसे कहते हैं, जो सीमित होता है, जिसका उपयोग दोबारा नहीं हो सकता है। तो जिसमें क्या क्या आ सकता है, लौह अयस्क आता है, लिख लेना, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक, और विद्युत वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए खनिज वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और नवीकरणीय इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जो है बायोगैस वगैरह, पवन चक्की वगैरह, ये सब आती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुरम, जगदीशपुरम पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो हजीपुरा, विजयपुरम और जगदीशपुरम पाइपलाइन जो है गैस की पाइपलाइन थी, तो इससे देखो मध्य प्रदेश भी जुड़ा है को फ़ायदा, गुजरात को भी है, उत्तर प्रदेश को भी है और राजस्थान को भी है, 4 राज्यों को ऐसे फ़ायदा, महाराष्ट्र को नहीं, इसीलिए नहीं पूछा गया, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। और इसकी लंबाई कितनी है, 1750 किलोमीटर, लिख लेना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कच्चे माल के रूप में वो करता है सीमेंट, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 आपके सामने है, कह रहा है भैया के सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल सही, इस पर किया जाता है। बी औसत साक्षरता पर भी किया जाता है। सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी किया जाता है, इसीलिए इसके ऑप्शन चारों सही होंगे, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है कि भैया 17वां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो सरकार के द्वारा लोगों के लिए चलाए जाते हैं, जिसमें परिवहन हो गई, बैंकिंग वगैरह हुई। निजी क्षेत्र जिसमें लोग कंपनी अपने फ़ायदे के लिए रहती है, जैसे टाटा रिलायंस वगैरह हो गया। तो किस हिसाब से इसको विभाजित किया जा सकता है, तो इसमें उद्यमों का स्वामित्व होता है, ठीक है, उद्यमियों का स्वामित्व, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भैया 18वां सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के रूप में रखा जाता है। तो कल भी बताया था मैंने, जो सेवाएं हैं 3 क्षेत्र होते हैं। पहले प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि और पशुपालन के लिए है। द्वितीय क्षेत्र होता है जो कारखाना उद्योग वगैरह आते हैं इसमें। और तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं। सेवाएं कौन सी, जैसे कि भैया शिक्षा है, शिक्षा सेवा ही तो है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक सेवा का काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो किसी को, हैं, गलत बात है ना। तो शिक्षा है, क्या है, एक सेवा है। बैंकिंग है, आप गए खटाखट वहाँ पर पैसे निकाल लिए, तो मान लो कर्मचारी वो सेवा काम कर रहे हैं, शिक्षा, बैंकिंग। और बीमार पड़ गए तो आप हॉस्पिटल गए, तो स्वास्थ्य भी क्या है, सेवा है। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और 19वां प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कल ही वीडियो में मैंने आपको दिवस भी बताई थी, जब इसके बारे में बताती आई थी, तो आपको पता होगा, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं वो 24 दिसंबर मनाते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम भी आपको ध्यान रखना है, वो आया था 1986 में, ठीक है। ये भी प्रश्न पेपर में, ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ये भी रिपीट होता है और आगे ये 86 अधिनियम वाला भी रिपीट होता है, ठीक है, नोट कर लेना। अगला और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया, क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन है कि कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था 1986 में, ठीक है, ये ऑप्शन। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए प्यारे बच्चों। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और सभी साथियों को शेयर करें। और कौन से चैप्टर की आप वीडियो चाहते हो, वैसे तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि आपके हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित,
ठीक है। विज्ञान के प्रीवियस ईयर जितने भी पिछले साल में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने की संभावना है, तो उनके लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर किसी स्पेशल टॉपिक, इस स्पेशल सब्जेक्ट पर चाहते हो तो कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ले आऊँगा। ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।